आर्यन झिझकते हुए पास आया। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, आपके संगीत की तुलना में युद्ध के नगाड़े भी मौन प्रतीत होते हैं। आर्या उसकी बात सुनकर लज्जा से लाल हो गई। उनकी आंखों में पहली बार एक नई चमक थी। यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, यह दो आत्माओं का मौन मिलन था। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की, भविष्य, सपनों और उम्मीदों पर। और जब चांद ढलने लगा, दोनों के हृदय में यह स्वीकारोक्ति गहरी हो चुकी थी, हमारे बीच कुछ ऐसा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर यह रिश्ता अब भी राज था। महल की दीवारों के बीच इसे कोई जान ना पाए, क्योंकि राजकुमारी और सेनापुत्र के बीच की दूरी अभी भी बहुत बड़ी थी। फिर भी उनके दिलों ने एक दूसरे को चुन लिया था। दोस्ती अब धीरे धीरे मोहब्बत का रूप ले चुकी थी, और आर्यन का छुपा हुआ रिश्ता अब गहराता जा रहा था। हर मुलाकात, हर बातचीत उनके दिलों को और करीब ला रही थी। पर समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जहां प्रेम होता है, वहां उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। एक दिन महाराज विक्रांत ने राजसभा में घोषणा की, पड़ोसी राज्य कौशल्य ने संधि का प्रस्ताव भेजा है। उनका युवराज हमारी राजकुमारी आर्या से विवाह करना चाहता है। सभा कक्ष में शांति छा गई। सभी मंत्रियों ने इसे राज्य के हित में उचित बताया, क्योंकि यह विवाह दो राज्यों के बीच शांति और शक्ति का आधार बन सकता था। राजकुमारी आर्या यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उनके लिए विवाह केवल राजनीति नहीं था, वह इसे प्रेम और आत्मा का बंधन मानती थी। पर महल की परंपराएं अलग थीं। राजसभा के बाहर यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ दरबारी, जिन्हें आर्यन का महत्व और बढ़ती निकटता पसंद नहीं थी, उन्होंने यह अवसर देखकर षड्यंत्र रच डाला। वे राजा के कानों में फुसफुसाने लगे, महाराज, सेनापुत्र आर्यन अपनी मर्यादा भूल चुका है। वह राजकुमारी से बार बार मिलता है। यह न केवल अपमान है, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा के लिए खतरा है। राजा विक्रांत ने इन बातों को पहले अनसुना किया, पर जब शिकायतें बढ़ने लगीं, तो उन्होंने स्वयं आर्यन पर नजर रखने का आदेश दिया। उस रात आर्या उपवन में आर्यन से मिली। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, आर्यन पिताजी, मेरा विवाह कौशल्य के युवराज से करना चाहते हैं, और मैं किसी और की नहीं हो सकती। आर्यन का हृदय टूटकर बिखर गया। उसने संयमित स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं जानता हूं हमारी राह कठिन है, पर यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो समय भी हमारे पक्ष में होगा। मैं अपने प्राण तक न्योछावर कर दूंगा, पर आपको किसी और का नहीं होने दूंगा। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में अटूट विश्वास भी छिपा था। कुछ ही दिनों बाद आर्यन को अचानक सीमांत पर युद्ध अभियान के लिए भेज दिया गया। यह आदेश स्वयं महाराज ने दिया था। कारण था राज्य की सुरक्षा, पर असल में यह आदेश उसी षड्यंत्र का हिस्सा था। आर्यन समझ गया कि यह उसकी और आर्या की निकटता से बचने की चाल है। फिर भी वह बिना प्रश्न किए अपने कर्तव्य के लिए रवाना हो गया। विदाई के समय आर्या ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, वापस आना आर्यन, मैं प्रतीक्षा करूंगी। आर्यन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चाहे मृत्यु भी आ जाए, पर मैं लौट कर आऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन अब केवल मेरा नहीं, वह आपका भी है, आर्या। रात की निस्तब्धता में दोनों की आत्माएं एक दूसरे से वादा कर चुकी थीं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमारा प्रेम कभी नहीं टूटेगा। पर उन्हें क्या पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। नियति ने अभी और बड़ी परीक्षाएं उनके लिए रखी थीं। आर्यन जब सीमांत पहुंचा तो वहां पहले से ही तनाव व्याप्त था। पड़ोसी राज्य के सैनिक सीमा लांघने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने यह सोचकर आर्यन को भेजा था कि शायद वह युद्ध में ही शहीद हो जाए और आर्या की राह स्वतः साफ हो जाएगी। लेकिन आर्यन केवल सेनापति का पुत्र नहीं था, वह एक वीर योद्धा भी था। उसने अपने साहस, रणनीति और शौर्य से शत्रु सेना को बुरी तरह परास्त किया। लौटते समय पूरे नगर में उसका स्वागत हुआ। लोग जय सेनापुत्र आर्यन के नारे लगाने लगे, पर दरबार में यह सम्मान कुछ लोगों को चुभ रहा था। वे जानते थे कि अगर आर्यन और आगे बढ़ा तो शायद राजकुमारी का दिल ही नहीं, राज्य की जनता भी उसी का हो जाएगी। दरबारियों ने मौका देखकर राजा के सामने नया आरोप रखा। उन्होंने कहा, महाराज,
आर्यन युद्ध से लौटा है, पर उसकी आंखें केवल राजकुमारी को ही ढूंढती हैं। यदि यह रिश्ता आगे बढ़ा तो राज्य की मर्यादा टूट जाएगी। राजकुमारी को कौशल्य राज्य भेज दीजिए, अन्यथा दोनों मिलकर महल की नींव हिला देंगे। राजा विक्रांत मौन हो गए। एक ओर राज्य का भविष्य, दूसरी ओर बेटी की खुशी। परंतु सत्ता और राजनीति अक्सर दिल की आवाज को दबा देती है। राजा ने कठोर निर्णय लिया। राजकुमारी आर्या का विवाह कौशल्य राज्य के युवराज से होगा। जब यह समाचार आर्या तक पहुंचा तो उनका हृदय रो पड़ा। वे रात के अंधेरे में आर्यन से मिलने पहुंची। आर्यन, पिताजी ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। हमारे प्रेम को कोई नहीं समझता। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, आर्या, प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं है। प्रेम तो वह व्रत है जिसे मृत्यु भी तोड़ नहीं सकती। यदि भाग्य ने हमें अलग किया है तो भी हमारी आत्माएं कभी जुदा नहीं होंगी। आर्या ने कांपते स्वर में कहा, तो क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? आर्यन ने दृढ़ता से उसका हाथ थामा। नहीं, हम भागेंगे नहीं। हम समय का इंतजार करेंगे और जब क्षण सही होगा हम अपने प्रेम को दुनिया के सामने स्वीकार करेंगे। उसी रात जब आर्या अपने महल लौट रही थी, कुछ नकाबपोश सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला शत्रु राज्य का नहीं था, बल्कि दरबार के ही गद्दारों की चाल थी। परंतु आर्यन समय पर पहुंच गया। उसने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। जब उसने आर्या को सुरक्षित अपनी बाहों में लिया तो दोनों की आंखों में यह साफ था, हमारा प्रेम अब केवल दिलों की बात नहीं, बल्कि यह हमारी नियति बन चुका है। हमले के बाद राजा विक्रांत को भी सच्चाई का आभास हुआ। उन्होंने पहली बार देखा कि आर्यन ने अपनी जान दांव पर लगाकर आर्या को बचाया। राजा का हृदय डगमगाया, पर राजनीति अभी भी उनके निर्णय को बांध रही थी। आर्या और आर्यन ने एक दूसरे से वादा किया, चाहे हमें कितनी भी दूर क्यों न किया जाए, हमारी आत्माएं सदा एक रहेंगी। विवाह की घोषणा महल में डुगडुगी बजी। संपूर्ण राज्य में घोषणा हुई, राजकुमारी आर्या का विवाह कौशल्य राज्य के युवराज से होगा। नगर में उल्लास फैला, पर आर्या का मन रो उठा। राजकुमारी महल की खिड़की से बाहर देखती, जहां आर्यन सीमा पर खड़ा अपने साथियों संग खामोश खड़ा था। उसकी आंखें कह रही थीं, तुम मेरी हो, चाहे संसार हमें बांटने की कोशिश करे। जब जनता को यह झांत हुआ कि राजकुमारी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, राजकुमारी का हृदय सेनापुत्र आर्यन को चाह चुका है, तो फिर क्यों उसकी इच्छा दबाई जा रही है? धीरे धीरे असंतोष विद्रोह में बदल गया। बाजारों में, चौपालों में, यहां तक कि महल के बाहर भी भीड़ जमा होने लगी। नारे उठे, हमारी राजकुमारी की शादी उसी से होगी जिसे वह चाहेगी। विवाह का दिन आया। महल दीपों से सजा हुआ था। संगीत की ध्वनियाएं गूंज रही थीं, पर आर्या के कक्ष में सन्नाटा था। वह दुल्हन की वेशभूषा में बैठी थी, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। मन ही मन वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे देव, यदि प्रेम सच्चा है तो आज कोई चमत्कार हो। और तभी महल के द्वार पर शंखनाद हुआ। आर्यन अपने घोड़े पर सवार, कंधे पर तलवार, सैकड़ों युवाओं के साथ विवाह मंडप की ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज गूंजी, राजकुमारी का हृदय मेरा है और मैं उसे पाने आया हूं, चाहे संसार मेरे विरुद्ध क्यों न हो। पूरा नगर उसकी जयकार करने लगा। राजा विक्रांत, जो अब तक राजनीति और परंपरा के दबाव में थे, ने पहली बार अपने हृदय की आवाज सुनी। उन्होंने देखा, जनता की आंखों में आर्यन के लिए आदर है और बेटी की आंखों में उसी के लिए प्रेम। राजा ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, आज से मेरी बेटी का विवाह किसी दबाव से नहीं होगा। आज उसका विवाह उसी से होगा जिसे वह सच्चे दिल से चाहती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आर्या की आंखों में चमक लौट आई। वह मंडप से उठकर दौड़ी और आर्यन की ओर बढ़ी। दोनों पहली बार सबके सामने गले मिले। संगीत गूंजा, दीप और अधिक जगमगाने लगे। राजा ने स्वयं आर्या का हाथ आर्यन के हाथों में थमाया। आज से तुम दोनों केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि इस राज्य के भविष्य के संरक्षक हो। विवाह पूरे राज्य के सामने संपन्न हुआ। जनता नाची, ढोल बजे और हर ओर उत्सव का माहौल बन गया। समय के साथ आर्यन केवल सेनापुत्र ही नहीं रहा, बल्कि राजकुमारी का जीवन साथी
और राज्य का सह शासक भी बना। उनका प्रेम एक गाथा बन गया जो पीढ़ियों तक सुनाई गई। कैसे एक राजकुमारी और सेनापुत्र ने अपने प्रेम से सत्ता और परंपरा की दीवारें तोड़ दी। दोस्तों, यह थी राजकुमारी आर्या और सेनापुत्र आर्यन की ऐतिहासिक प्रेम गाथा। एक कहानी जिसने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई से बड़ा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो रॉबी सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अनकही कहानियां।